दोस्तों, क्या जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बुजुर्ग लोग, उनके इनकम टैक्स में केस लगते? कई लोगों की सोच है कि यार इनके केस लगेगा नहीं, वो लोग उनका पैन कार्ड यूज़ कर लेते हैं, गेम के अंदर, शेयर मार्केट में, या उनका सेविंग अकाउंट कैश जमा करने के लिए कर लेते हैं। जो सोचते हैं यूज़ कर लें, इनको कोई नहीं पकड़ेगा, इनकी एज हो गई है 60 साल से ऊपर के हो गए, तो जितना यूज़ करना यूज़ कर लो। आज की वीडियो इसके ऊपर है, क्या सीनियर सिटीजन का यूज़ किया जा सकता है कैश जमा करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर जो देखिएगा, अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको सिर्फ इसी चैनल में मिलता है। सीनियर सिटीजन है कौन? जो 60 साल या उससे ऊपर का है, वो सीनियर सिटीजन होता है इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से। हाँ, कुछ एग्जम्पशन दी हुई हैं, फ़ायदे दिए हुए हैं। इनकम टैक्स नहीं भरनी है, अगर उसकी सिर्फ सैलरी, पेंशन इनकम है और इंटरेस्ट इनकम आ रही है, तो बैंक में एक फॉर्म भर देगा, बैंक वाले टैक्स जमा करके रिटर्न भर देगा अपना आप। टैक्स लिमिट की एग्जम्पशन मिलती है, कुछ मेरे 2.5 लाख की माफ़ है, उनकी 3 लाख तक की माफ़ है, ऐसा है। एडवांस टैक्स जमा नहीं करना सीनियर सिटीजन को, अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो एडवांस टैक्स जमा नहीं करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा केस सीनियर सिटीजन के ही लगते हैं। मैं तो कराता रहता हूँ, उसका रीज़न क्या है पता है? कैश डिपॉजिट सबसे ज़्यादा होता है इनके अकाउंट में। ये प्रॉपर्टी, भाई 30-35 साल में कोई व्यक्ति क्या प्रॉपर्टी खरीदेगा, क्या बेचेगा? एक एज के बाद ही आदमी बेचता है बच्चों के लिए, उसमें कैश मिलता है, वो जमा कर देते हैं, या बच्चे अपने पेरेंट्स का अकाउंट यूज़ कर लेते हैं। प्रॉपर्टी सेल करते, बताई दिया मैंने, रिटायरमेंट का जो फंड आता है उसको वो मैनेज करते हैं, बच्चों को देना होता है, प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, म्यूचुअल फंड में लगाना होता है। उसको क्या पता इनकम टैक्स वाले को, क्या तुमने क्या करा है, पैसा कहाँ से आया? वो तो जब केस लग जाता है सिस्टम में, तब बताना पड़ता है कि भैया मेरे तो रिटायरमेंट का फंड आया था, मैंने कैश इतना निकालता, लेकिन केस लग चुका होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइट, वो लोग ITR फाइल नहीं करते हैं। मैंने बहुत सीनियर सिटीजन देखे हैं, काफ़ी ट्रांजेक्शन होती है, मैं कहता भी सर ITR फाइल कर दो, वो कहता है यार 1.5-2 हज़ार रुपया खर्चा है, 3 हज़ार खर्चा कह रहा है, मैं खर्चा नहीं करूँगा बुढ़ापे में, देखा जाएगा जो होगा। बड़ी कैजुअल अप्रोच रखते हैं। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि बुजुर्ग आदमी है, पता तो चलेगा ही नहीं, चुपके से कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब उस केस में देखा क्या जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। किसी तरह की इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन नहीं है किसी भी कैटेगरी में कि सीनियर सिटीजन को किसी भी तरह की एग्जम्पशन दे दी जाए इनकम टैक्स के केस को लेके। मैं आपको बता दूं, अगर आप 100 साल भी पार कर गए इंडिया में, तो भी आपसे टैक्स की रिकवरी की जाएगी। कुछ बचा होगा शरीर में, ठीक है, वरना जो मिल जाएगा आपकी किडनी फिडनी वो भी निकाल लेंगे। चलिए 100 साल छोड़िए, अगर आदमी मर भी गया है तो उसके लीगल हेयर से पैसा लिया जाएगा। तो जब आदमी मरने के बाद भी रिकवरी कर सकता है, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि 60 साल या उससे ऊपर वाले पे इनकम टैक्स का केस नहीं लगेगा, वो टैक्स से बच जाएंगे? अब क्या सिस्टम है, इनकम टैक्स का सिस्टम प्रोसेस करता है डाटा को। जब केस लगता है 143(2) का नोटिस आता है, सिक्योरिटी जो हर साल लगते हैं नॉर्मल आइटम भरने पे। 148 का केस 3 साल और 10 साल का, प्रॉपर्टी परचेज करिए, सेल करिए, कैश जमा करने का। 144 में एक्स पार्टी या रेड के केसेस के अंदर इसके बेसिस पे केस लगता है। उसमें ये नहीं लिखा होता कि आदमी है, ये औरत है, ये सिटीजन है, ये 100 साल का, ये आदमी मर चुका है, या कोई भी केस है। अब एक केस आया है जिसमें उन्होंने नोटिस भेजा, उनको पता चला, रिप्लाई कर दिया हमने कि भैया डेथ हो गई है, ये नोटिस इनवैलिड है। उसने कहा अच्छा, उसने सब बच्चों को भेज दिया लीगल हेयर का कि भैया आपका तो बाप मर गया है, आप हमें ये रिकवरी करो। सोचो कितना मेंटली हैरेसमेंट होती है कि यार मरने के बाद तुम क्या कर रहे हो, ये थोड़ा सा वो रहता है। अच्छा है क्या रीज़न? कैश डिपॉजिट होगा, पकड़ लेगा सिस्टम। प्रॉपर्टी सेल करिए, सिस्टम पकड़ लेगा। आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है, सिस्टम पकड़ लेगा। क्यों? ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है रिटायरमेंट फंड से। भाई 60 साल में आदमी रिटायर होता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है, कुछ प्रॉपर्टी बेच के सोचता है ले लूँ, कुछ कैश मिलता है वो जमा कर देता है या निकालता है फिर जमा कर देता है। सिस्टम को नहीं पता, सिस्टम तो प्रोसेस कर देगा डाटा को कि इसने प्रॉपर्टी ली है 1 करोड़ की, पैसा कहाँ से आया पता करो। और जब हम वहाँ जाते हैं, हम तो जाते हैं बाल कटाने नाई के पास ना, वो कहता है यार इस पर कलर भी कर दूँ, मसाज भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, डिटेल लगा दूँ, करता है ना। इनकम टैक्स वाले भी पूरी सेवा करते हैं जब हम जाते हैं। तो आगे से ध्यान रखें। और ध्यान क्या रखना है, ये मेरे आखिरी में होता है। मैं हमेशा कहता हूँ वीडियो को आखिर से जरूर देखिएगा, शॉर्टकट नहीं, टिकटॉक का ज़माना नहीं है। नॉलेज पूरी जरूरी है, अधूरी बड़ी खतरनाक होती है। कभी भी सीनियर सिटीजन का बैंक अकाउंट यूज़ ना करें, उसका पैन कार्ड यूज़ ना करें, कभी भी गेमिंग साइट पर, शेयर मार्केट में भी और क्रिप्टो में भी, या कैश जमा जो भी है, कैश डिपॉजिट भी ना करें, बता चुका हूँ पहले मैं। इसका एक सिस्टम है। आप बोलोगे मैं उनके पैसों से ही शेयर मार्केट खेलना चाहता हूँ, खेल लीजिए, लेकिन जो मिसयूज़ करते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ITR जरूर फाइल करें, ध्यान रखें। ITR फाइल ना करना है सबसे बड़ा। जितने भी 148 के नोटिस आए ना मेरे पास इस बार, जितनी भी आए, सब में एक बार लिखा हुआ है SIC
हैज़ नॉट फाइल्ड ITR। और आपके पास जब आया होगा वो भी उसमें भी देख लेना, ये लिखा होगा। ITR हमेशा प्रोफेशनल कंसल्टेंट से बैंक स्टेटमेंट और पैन कार्ड के बेस पे भरें। सीनियर सिटीजन आदमी अपनी 26 CS चेक नहीं कर पाता, अपना AIS चेक नहीं कर पाता, हो सकता है उसकी इनकम टैक्स में ID भी ना बनी हो, तो चेक कर ले कम से कम। ये लिख ही दिया मैंने आखिरी में भी, उसके बेस पे ITR फाइल करें। क्यों? रिटायरमेंट फंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप अपने पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर भेजिए, और पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को भेजिए, अपने सर्कल में भेजिए, जितने भी सीनियर सिटीजन हैं आपस में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भैया अब मैं अपना बैंक अकाउंट, चेकबुक या 26 CS या अपना इनकम टैक्स की ID कुछ भी नहीं दूंगा, और ITR जरूर भरूंगा, और प्रोफेशनल आदमी से ही भरवाऊंगा बैंक स्टेटमेंट के बेस पे, ताकि इनकम टैक्स का केस ना आए। वरना मरने के बाद भी लीगल हेयर को आपकी जिम्मेदारी और गलतियों का नजराना भरना पड़ेगा। कोई क्वेरी आपकी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रैक्टिकल सिर्फ आपको इसी चैनल में मिलेगी, वरना आप मेरी वीडियो मिस कर देंगे। जल्द मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।